हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी थर्ड ग्रेड की। और अभी जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है तो सभी अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। आपका कैसा क्या स्कोर आ रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो जो पिछली बार मैंने मिस्टेक्स की थी उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो मैंने रीट वाला एग्ज़ाम दिया था जो कैंसिल हुआ था। उसमें जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें मैंने 130 मार्क्स गेन किए थे। और उस टाइम पे बीएड वालों को इंक्लूड किया था लेवल 1 में, तो मेरे उसमें भी 134 मार्क्स थे। तो मुझे दोनों में ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और फिर बहुत दिन निकल गए। उसके बाद में पता चला कि थर्ड ग्रेड में भी सिलेबस चेंज होने वाला है। और मैं साइंस स्ट्रीम से थी तो मेरे लिए जीके वगैरह बिल्कुल नया था। मतलब जो भी मेरे को पढ़ना था वो सारा कुछ नया था। तो मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने जैसे कि मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स थे साइंस मैथ्स और ये सब मैंने छोड़ के और मैंने पूरा कंसंट्रेशन जीके पे कर दिया था। कि मतलब एग्ज़ाम में के लिए मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पूरा टाइम जीके को दे रही हूँ। कभी मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं कभी हिस्ट्री को हाथ लगा रही हूँ, कभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स में भी मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया था। और मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं जीके नहीं करूँगी तो शायद मैं और लोगों से बहुत पीछे हो जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने साइको और जो मेरे सब्जेक्ट्स थे साइंस मैथ्स उनको मैंने बहुत कम टाइम दिया था। और जैसे कि मेरे को ये लग रहा था कि पिछली बार रीट में भी मार्क्स ठीक आए थे, तो शायद इस बार भी मैं अगर उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाऊंगी तो शायद हो जाना चाहिए। और एग्ज़ाम टाइम में जैसे लास्ट में जो 1 वीक बचा था उस टाइम में भी मैं जीके को ज़्यादा कवर कर रही थी। मैं उनको बहुत डीपली पढ़ रही थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं जीके राजस्थान जीके वगैरह पढ़ रही थी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने जीके के लिए बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया था। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे पर्टिकुलर बुक लेके आना, उनका वीडियोस देखना, तो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हो। अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट मोमेंट पे मैं यही बोलूँगी कि आप किसी मतलब नए सब्जेक्ट को टच करने से बेटर है कि आपने जो पीछे का किया हुआ है उसको आप रिवाइज करो। अब सेकंड गलती मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में हुई थी क्योंकि मैंने जीके को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। तो जो सब्जेक्ट वगैरह थे उनका रिवीजन मेरा बहुत कम हो पाया था। तो एग्ज़ाम में क्या हुआ, जैसे मेरे क्वेश्चंस वगैरह वो सारे ऐसे लग रहे थे कि हाँ मेरे पढ़े हुए हैं। साइंस बायो का लेवल थोड़ा सा बढ़िया आया था लास्ट ईयर। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ये लग रहा था कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बट वो एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है ना कि अपना क्वेश्चन देखा हुआ होता है तो ये लगता है कि हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं अगर सही होता है तो। और उस टाइम ये नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अपन को ही नहीं आ रहा। मेरे को ये लग रहा था जैसे कि सबको आ रहा है, मुझे ही पेपर में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती गई और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रही थी। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती जा रही थी और मैथ्स का भी लेवल ठीक आया था। तो जो क्वेश्चन वगैरह मैं अटेम्प्ट कर रही थी उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत टाइम लग रहा था। और ये सारी मिस्टेक्स के कारण एग्ज़ाम में एंग्जाइटी क्रिएट हो गई और मेरा पेपर बिल्कुल ख़राब हो गया। अब जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर मैं आई तो मेरे को पता चल चुका था कि मेरा पेपर ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, जो आपने पीछे का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का। तो किसी एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन करने के बजाय आप सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना। और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उनको बिल्कुल मत छोड़ना। ये मत सोचना कि ये तो अपन को आता है, ये तो कर ही लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का हमें नहीं पता कि कैसा क्या लेवल आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट टफ आएगा, कौन सा ईजी आएगा। और एग्ज़ाम में आपको ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा तो शायद किसी को नहीं आ रहा। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग आप
मतलब करने वाले हो तो वो उसमें थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हो जाएगा। अभी जैसे नेगेटिव मार्किंग आप जितना कम करोगे आपके स्कोर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, टेस्ट वगैरह दे के देखो ताकि आपको पता चले कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। और एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी फोकस मत करना, मतलब ये होता है ना, मेरे साथ तो यही हुआ था कि मेरे को साइंस मैथ्स की स्टूडेंट थी, मैं कभी भी जीके नहीं पढ़ा हुआ था और वो जीके अचानक से ऐड हुआ उसमें रीट में, तो मेरे को ये लगा कि अभी पता नहीं कहाँ से क्या कवर करेंगे और मैं उसको बहुत डीपली ले गई थी। जैसे कि पॉलिटी के लिए पॉलिटी के बहुत कम टॉपिक्स थे, फिर भी मैं मतलब इतना डीपली उनको पढ़ रही थी और हिस्ट्री वगैरह भी, और वहाँ से मेरे को क्वेश्चंस बहुत कम मिले थे। मतलब तो मेरे को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं तो समझ आ रहा है कि हाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी, तो इस बार तो मैं ये मिस्टेक नहीं करने वाली। और लास्ट ईयर मैथ स्ट्रीम के बजाय बायो स्ट्रीम से जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैथ स्ट्रीम वालों ने लगभग सेम ही मिस्टेक कर दी थी। तो इस बार इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप सब ये मिस्टेक ना कर सको जो मिस्टेक मैंने की थी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। आपका रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिविटी के साथ ही जाना और एग्ज़ाम देना, एंग्जाइटी बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। बिल्कुल मतलब ये लगे ना आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको एक बार स्किप कर देना, आप दोबारा उस पे आओगे तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ जाए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। बाकी अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना।